प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसकी सेवा करें, उसकी स्तुति आराधना करें। मेरे प्रियो, आज हम लोग देख रहे हैं कि सारा संसार में ये महामारी की वजह से लोग तकलीफ़ में हैं, भय में हैं और परेशानी में हैं। लेकिन ये समय है कि आज हम सारी दुनिया के लिए, सारे देश के लिए, अपने राज्य के लिए, शहर के लिए हम लोग प्रार्थना करें। और सच में जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर प्रभु इस बीमारी को जो का त्यों कर देगा। सच में कठिन समय है, लोग भय में जी रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू हैं। मेरे प्रियो, ये कठिन समय में हमें अपना ध्यान प्रभु के वचन की ओर हमें लगाना है कि प्रभु उसके वचन के ज़रिए हमसे क्या कहता है। परमेश्वर हमेशा अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करेगा। अब ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ पवित्र शास्त्र में पहले ही परमेश्वर ने लिखा है और जो जो बातें प्रभु ने लिखी है वो आज पूरी हो रही मेरे प्रियो। इसलिए हम सभी को विश्वास में बने रहना है, प्रार्थना में रहना है, वचन सबसे ज़्यादा अपने जीवन में लागूकरण करना है। अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाओ और सच में वो प्रभु हम सबको सुरक्षित रखेगा। आज के मनन के लिए मैं आपको वचन को बताना चाहता हूँ। भजन संहिता अध्याय 91 और वचन 7। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 7। एक्चुअली ये भजन बहुत ही सामर्थी भजन है, जैसे कि परमेश्वर हमारा रक्षक। और आज हम सिर्फ एक ही वचन की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाता हूँ। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। आमीन। अभी परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें उत्साहित करता है, कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। आज की परिस्थिति के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि यही हो रहा है। और ये वचन ये बहुत ही सामर्थी वचन है। लेकिन ये वचन जब प्रभु बोल रहा है तो उसका शर्त दे रहा है। शर्त क्या है? पहला वचन कहता है कि पहला वचन, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परमेश्वर की छाया के अंदर बसा हुआ है, जो परमेश्वर की निगरानी में है, प्रभु के अनुग्रह के नीचे है, उस व्यक्ति के लिए वो 7वां वचन है कि कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे और वो तुझे छू नहीं पाएगा। इसका मतलब जब हम परमेश्वर की छत्र छाया में रहेंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, जब हम प्रभु की वचन और प्रार्थना में बने रहेंगे, मेरे प्रियो, हमारे इर्द गिर्द हमें लोगों को देखेंगे क्या हो रहा है, लेकिन कहता है कि वो तेरे पास नहीं आएगा, तुझे छू नहीं सकता। कोई भी महामारी हमें छू नहीं सकती। मैं आपका थोड़ा ध्यान इज़राइल और मिस्र के देश की ओर लगाना चाहता हूँ। मिस्र देश के ऊपर 10 पीड़ाएँ आई। ये बहुत भयंकर पीड़ाएँ थी। आज की महामारी के द्वारा हम लोग आज महसूस कर सकते हैं कि उन दिनों में मिस्र में कितना भय का वातावरण रहेगा। कुछ समय में, कुछ दिनों में 10 पीड़ा उन लोगों ने सही। मिस्र में भी हाहाकार था। लेकिन मेरे प्रियो, उसमें एक बात हमें अच्छी सीखने के लिए मिलती है कि इस्राएल के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। एक भी पीड़ा इस्राएल को छू नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इस्राएल लोग परमेश्वर की छत्र छाया में थे और परमेश्वर के अनुग्रह में थे। जैसे कि भजन संहिता 91 का पहला वचन कहता है कि जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे। तो ये लोग कहाँ बैठे थे? परम प्रधान परमेश्वर यहोवा के छाए हुए स्थान में। इस्राएल लोग परमेश्वर के छाए हुए स्थान में थे, परमेश्वर के छाव के नीचे थे, उसके अनुग्रह के
नीचे वो सुरक्षित थे, उसके वजह से कोई भी पीड़ा उन्हें छू नहीं पाई, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ उनको नहीं हुई। मेरे प्रियो, 10 पीड़ाएं आई, फिर भी परमेश्वर ने किस रीति से उन लोगों को सुरक्षित रखा, कैसे परमेश्वर ने उनको संभाला। सच में परमेश्वर कितना महान है, उसकी करुणा, उसकी दया अपार है मेरे प्रियो। इसलिए उन लोगों के लिए वचन है कि तेरे आजू बाजू में हजारों लाखों लोग पड़ेंगे लेकिन वो तेरे पास नहीं आता। शर्त क्या है कि हम परमेश्वर की छत्र छाया में रहें, उसके अनुग्रह में, उसके वचन में, उसकी प्रार्थना में रहेंगे। जैसे कि इस्राएल लोग थे, उस हिसाब से परमेश्वर हमें भी उन लोगों के समान बचाएगा। और हम लोग लगातार अपने प्रार्थना में अपने देश को, अपने लोगों को याद रखो। मेरे प्रियो, आज के तारीख में बहुत सारे लोग संसार से जा रहे हैं, बहुत सारे परिवार उद्ध्वस्त हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू हैं। मेरे प्रियो, हम लोग सब मिलके अपने देश के लिए प्रार्थना करें और ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरी सामर्थ्य आग से ये सारा कोरोना वायरस जलकर राख हो जाए यीशु के नाम से। और सच में प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर वो आज भी जिंदा है। वो सच्चा परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर निश्चित इस सारी बीमारी को निकाल देगा। धन्यवाद प्रभु को, इसके वचन के जरिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए समय अपने सिरों को झुकाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए प्रभु कि फिर एक बार तूने हमें मौका दिया। प्रभु हमें तूने सिखाया कि प्रभु हम तेरे छत्र छाया में, तेरे छाया में हम सुरक्षित रहते हैं। प्रभु कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आएगी, ये तेरा वायदा है। तू सच्चा परमेश्वर है और सच में प्रभु इस महामारी से हम सभी को बचा। प्रभु हम सबको सुरक्षित रख, हमारे देश के सारी बीमारियों को तू प्रभु दूर कर। जिन लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है प्रभु उनको मिले, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उनको ऑक्सीजन मिले, जिन लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है प्रभु उनको भी मिले। उन सारी कंपनियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो ऑक्सीजन बना रही, जो इंजेक्शन बना रहे, जो दवाई बना रहे, प्रभु दिन रात जो लोग अपना काम कर रहे, उन सबों को तो शक्ति दे। पवित्र आत्मा तेरी निगरानी में सबको सुरक्षित रख प्रभु, सबको सहायता कर। सारे डॉक्टर, सारे नर्सेस के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। परमेश्वर पिता हिम्मत दे, हर एक जन को परमेश्वर पिता सहायता कर और तेरी महिमा हो प्रभु। हमारा देश में तेरा नाम ऊंचा रहे, हर एक घुटना प्रभु तेरे नाम से टेका जाए, हर एक जुबा कबूल करे यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। फिर एक बार मैं अपने कलीसिया के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु हर एक डर का आत्मा निकल जाए प्रभु, उनको तू सहायता कर प्रभु, तेरे वचन में बनाए रख प्रभु, उनका आत्मविश्वास और बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक जन को सहायता कर क्योंकि यीशु मसीह तू ही हमारी अंतिम आशा है। तू हमें संभाल, सुरक्षित रख और तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब मिलके कहें आमीन। सबको जय मसीह। बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहो, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।